तो आज हम बात करेंगे मकाओ के बारे में। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आप मकाओ कैसे पहुंच सकते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट मकाओ क्या है, यहाँ पे आप क्या-क्या घूम सकते हैं और कितने दिन आपको यहाँ पे चाहिए होंगे सारा कुछ विजिट करने के लिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मकाओ पहुंच कैसे सकते हैं। यूजुअली टूरिस्ट पहले हांगकांग घूमते हैं और फिर हांगकांग से 1 या 2 दिन के लिए मकाओ चले जाते हैं वहाँ की अट्रैक्शंस देखने के लिए। तो मकाओ पहुंचने के लिए आप हांगकांग से फेरी ले सकते हैं। ये 1.5 आवर की फेरी होती है हांगकांग से और आप सीधा मकाओ पहुंच सकते हैं। मकाओ में आपके पास 2 ऑप्शन है पहुंचने के। एक तो है मकाओ टाइपा, जहाँ पे आपको सारे कसिनोज देखने को मिलेंगे। इसको कोटाई स्ट्रिप भी बोला जाता है। दूसरा है मकाओ आउटर हार्बर। ये है, इसको मकाओ पेनिनसुला भी बोला जाता है। ये वो एरिया है जहाँ पे आपको सिनाडो स्क्वायर देखने को मिलेगा और द रूइंस ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 पार्ट्स में है मकाओ आइलैंड पूरा, जो कि आप विजिट कर सकते हैं। अब हांगकांग में जहाँ से फेरी चलती है उस टर्मिनल का नाम है शुन टक फेरी टर्मिनल या फिर हांगकांग मकाओ फेरी टर्मिनल। यहाँ पहुँचने के लिए आप एमटीआर से भी पहुँच सकते हैं। एमटीआर स्टेशन है शियोंग वॉन एमटीआर स्टेशन। जैसे ही आप एमटीआर स्टेशन पहुँचेंगे आपको एग्जिट डी से निकलना होगा, डी फॉर डेल्टा। यहाँ से आप एग्जिट करेंगे तो आप डायरेक्टली फेरी टर्मिनल में पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप अपनी टिकट्स कलेक्ट करके मकाओ की फेरी में जा सकते हैं। बट आप वहाँ पे जो भी फेरी बुक कराएंगे वो आप देख लीजिएगा कि आपको टाइपे पे जाना है या आपको पेनिनसुला एरिया जाना है, आउटर हार्बर जाना है। उस हिसाब से आप अपनी बुकिंग करवाना। आप फेरी की बुकिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं केलुक वेबसाइट से। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप देखिए डिपार्चर पॉइंट एक ही है हांगकांग और आप जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मकाओ टाइपा फेरी टर्मिनल एंड मकाओ आउटर हार्बर फेरी टर्मिनल। तो ये टाइपा वही एरिया हो गया जो कोटाई स्ट्रिप है जहाँ सारे कसिनोज हैं, और आउटर हार्बर आपका हो गया जहाँ सिनाडो स्क्वायर है। और ये नीचे आप प्राइजेस देखिए, अराउंड 2000 रुपीज़ पर एडल्ट टिकट है इकॉनमी क्लास की। तो यहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपकी डेट्स कंफर्म है तो आप ऑनलाइन सीधा बुक करवाइए और आप सीधा काउंटर पे वहाँ जाके इसकी आप फिज़िकल टिकट्स वहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आपकी डेट्स कंफर्म नहीं है तो आप वहाँ डायरेक्ट जाकर भी काउंटर से आप टिकट्स फेरी की परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मकाओ। तो जो बेस्ट टाइम है यहाँ पे विजिट करने का वो है ऑटम मंथ्स, जो कि हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। समर्स यहाँ पे आते हैं जून से लेके सितंबर तक, जो कि टाइम है मकाओ और हांगकांग को इग्नोर करने का, क्योंकि यहाँ पे टाइफून प्रोन एरियाज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। तो समर्स में यहाँ पे हाई रिस्क रहता है हैवी रेनफॉल और टाइफून्स का। तो आप जून से सितंबर मंथ अवॉइड कर सकते हैं हांगकांग मकाओ के लिए। बाकी आप जनवरी से लेके पूरा मई तक और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये आप पूरा इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं कि आपको मकाओ में कहाँ पे रुकना चाहिए और कितने दिन यहाँ पे ज़रूरी हैं आपको रुकने के लिए, ताकि आप यहाँ पे सारा कुछ कवर कर सकें। तो देखिए, कुछ लोग ऐसा भी प्लान करते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फेरी से मकाओ आते हैं हांगकांग से और लास्ट फेरी में वापस चले जाते हैं हांगकांग। बट उस प्लान में आपको बहुत ज़्यादा रश करना पड़ेगा चीज़ों को देखने के लिए, ना ही आप पूरा टाइम दे पाएंगे चीज़ों को अच्छे से विज़िट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे हिसाब से आप 1 नाइट रुकिए यहाँ पे, 1 नाइट 2 डेज़, जिसमें आप पूरे 2 दिन आप मकाओ को दीजिए। 1 दिन आप दीजिए पूरा पेनिनसुला एरिया को, जो कि आउटर हार्बर है, और दूसरा दिन दीजिए आप कोटाई स्ट्रिप को, जहाँ पे सारे कसिनोज हैं। तो वैसे अगर आप जर्नली देखेंगे तो 2 डेज़ 1 नाइट इनफ है यहाँ पे, जिसमें आप हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें आपको पोर्टुगीज़ का पूरा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप अगले दिन लास वेगस ऑफ एशिया बोला जाता है जिसको, जहाँ पे कसिनोज ही हैं सबसे ज़्यादा, वो भी आप पूरा एरिया विज़िट कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर स्टे करने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए मकाओ, तो मकाओ बहुत ही छोटा सा एक शहर है। आप चाहे तो पेनिनसुला में भी रुक सकते हैं या फिर आप कोटाई स्ट्रिप के पास भी रुक सकते हैं। बट हाँ, अगर आप पेनिनसुला में रुकते हैं तो आपको प्रॉपर्टी थोड़ी सी चीप मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू कोटाई स्ट्रिप। तो आप अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। दोनों ही एरियाज़ में आप बहुत ईजिली कम्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा और टैक्सीज भी मिल जाती हैं।
तो आप अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगे आप दोनों में से कहीं पर भी रुक सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं मकाओ के वीज़ा एंड करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की करेंसी, जिसको बोला जाता है मैकनीज़ पटाका। यहाँ पे जब आप आएंगे हांगकांग से तो आप हांगकांग डॉलर भी यहाँ पे इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैकनीज़ पटाका या मकाओ की करेंसी परचेज़ करने की या कन्वर्ट करने की। आप हांगकांग की करेंसी बिल्कुल आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा यहाँ पे आप जैसे ही हांगकांग से फेरी लेके आएंगे, यहाँ पे आप अराइवल हॉल में पहुँचेंगे, उसके सामने ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस है, इंटरकनेक्टेड है सारा। आप वहाँ पे अपने फॉर्म वगैरह फिल करेंगे और 30 डेज़ का ये आपको वीज़ा फ्री प्रोवाइड करते हैं बिना किसी चार्जेस के। 30 डेज़ आप मकाओ में बीइंग एन इंडियन रह सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मकाओ की अट्रैक्शंस के बारे में जानते हैं। तो गाइज़, जैसे ही आप फर्स्ट डे पर हांगकांग से मकाओ पहुंचते हैं, आप फर्स्ट डे अपना होटल चेक इन वगैरह करके फ्रेशन अप होके आप फर्स्ट डे में जा सकते हैं सिनाडो स्क्वायर देखने। बेसिकली ये एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था बैक इन 16th सेंचुरी टिल 18th सेंचुरी। यहाँ पे चाइनीज़ एंड पोर्तुगीज़ मिला करते थे। यहाँ पे एक फेमस बिल्डिंग थी जिसका नाम था लियल सिनाडो, जिस बिल्डिंग के नाम पे इस पूरे स्क्वायर का नाम पड़ा। और ये एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। तो आप यहाँ पे पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं, पूरा हिस्ट्री को देख सकते हैं। 16th सेंचुरी की हिस्ट्री, काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं अभी भी। तो यहाँ आकर आपको पोर्तुगीज़ की हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो सिनाडो स्क्वायर के बाद आप जा सकते हैं देखने द रूइंस ऑफ सेंट पॉल चर्च। बेसिकली ये एक चर्च हुआ करती थी 17th सेंचुरी में, जिसको डेडिकेट किया गया था सेंट पॉल को। और अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक फ्रंट स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ है इस चर्च का, जो कि 17th सेंचुरी में बनाई गई थी। तो ये एक हिस्ट्री है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इस स्ट्रक्चर के पीछे पूरा एक म्यूज़ियम बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, जो कि आप देखकर इस चीज़ के बारे में, इस चर्च के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। इसके बाद इवनिंग टाइम में आप एक अट्रैक्शन पे जा सकते हैं इवनिंग स्पेंड करने, जिसका नाम है मकाओ फिशरमैन्स वॉर्फ। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। यहाँ पे बहुत चीज़ें बनी हुई हैं रोमन आर्किटेक्चर को जो दिखाती हैं। आपने फेमस द कोलोसियम के बारे में सुना होगा, जो रोम इटली में है। आप वो भी यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं, उसकी रेप्लिका। बाकी यहाँ पे इवनिंग में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं बाय द वे, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे डिनर को, और वापस अपने होटल जा सकते हैं रात को। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं सेकंड डे की। सेकंड डे में आप जा सकते हैं कोटाई स्ट्रिप वाली एरिया में, जहाँ पे आपको फेमस, वर्ल्ड फेमस कसिनोज मिलेंगे देखने को, जैसे वेनिशियन, विन, लिस्बोआ। ये सारे आपको कसिनोज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप एक रेप्लिका भी देखेंगे आईफिल टावर की। प्लस यहाँ पे आप जो वेनिस में गोंडोला राइड्स चलती हैं पानी में, तो एक वेनिशियन है यहाँ पे, कैसीनो है, उसमें सारा कुछ बना हुआ है। आप गोंडोला राइड भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक से एक ब्रांड्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, फूड कोर्ट्स हैं, आप खाना वगैरह खा सकते हैं, अपना लंच डिनर यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये पूरा दिन आपका वेल स्पेंड होगा यहाँ पे। आप डिनर करके वापस जो लास्ट फेरी है हांगकांग की, आप वापस हांगकांग जा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थी मकाओ की ट्रैवल गाइड। इन केस अगर आपको बजट रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय।